हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। इसमें हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा देश इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, जिसके कारण मिडल एज से ही किसी भी शासक के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे लार्ज एरिया पर शासन करना, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क था। अपने प्रीडिसर्स मीन्स पूर्वजों के विपरीत मुगल्स ने एक ऐसे एम्पायर की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल शॉर्ट पीरियड के लिए ही पॉसिबल था। मीन्स प्रीडिसर्स ने काफ़ी सारे एरिया पर राज तो किया, लेकिन थोड़े समय के लिए कर पाए, जबकि मुगलों ने बहुत बड़े एरिया पर लंबे समय तक राज किया। 16th सेंचुरी लेटर हाफ से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने किंगडम का विस्तार किया और 17th सेंचुरी तक लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पर अपना अधिकार कर लिया। दे imposed structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule। उन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर अपनाया या शासन को चलाने के लिए जो भी विचार लागू किए, वो उनके राज्य के पतन के बाद भी कंटिन्यू टिके रहे। लिविंग ए पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक धरोहर छोड़कर गए जिसके कारण सब कॉन्टिनेंट में उसके बाद जितने भी रूलर्स हुए वो उससे अछूते नहीं रह सके। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। कहता है कि आज प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्र को संबोधित करता है इंडिपेंडेंस डे, वो भी कहाँ से करता है? मुगल एम्पायर के रेजिडेंट्स, जो कि दिल्ली में रेड फोर्ट किला, लाल किला जो है, उसके रैम्पार्ट से राष्ट्र को संबोधित करता है। नीचे देखो बेटा, ये जो है मुगल एम्पायर जो है उसको इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट है हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। मुगल्स जो थे दो महान शासकों, लिनेजेस मीन्स महान शासकों के डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स होता है जैसे कि आप अपने ग्रैंडफादर के क्या हुए? डिसेंडेंट्स मीन्स वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान, died 1227, the Mongol ruler who ruled over a part of China, Central Asia। कहता है कि माता की ओर से वो चाइना और सेंट्रल एशिया के मंगोल शासक जेंगिस खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के क्या थे? डिसेंडेंट्स थे। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, died 404, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के जो शासक थे तैमूर, जिसकी मृत्यु 404 में हुई थी, के डिसेंडेंट्स थे। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। जो मुगल थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? दिस इज बिकॉज जेंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्केर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। क्योंकि जेंगिस खान से जुड़ी जो भी मेमोरीज थी वो जो सैकड़ों की संख्या में लोगों के हत्याकांड से रिलेट करती थी। दिस नेक्स्ट देखो, इट वॉज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स। और ये जो मेमोरीज थी मुगलों के जो कंपिटिटर्स थे, मंगोल्स के जो कंपिटिटर्स थे उज़्बेक्स, उससे भी रिलेट करती थी। ऑन द अदर साइड्स द मुगल वर on the other side Mughals were proud of their Taimur ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398। दूसरी तरफ जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज होने पर उनको गर्व अनुभव होता था। ज़्यादा इसलिए था ऐसा क्योंकि उनके जो महान ग्रेट जो एनेस्टर्स थे, ग्रेट जो पूर्वज थे, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। आगे देखो बेटा, दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी
pictorially, each rulers getting a picture made of Taimur and himself. Take it, look a figure 2 which is somewhat like a group photograph. उन्होंने अपनी वंशावली का अपनी जीनोलॉजी थी उसका प्रदर्शन चित्र बनाकर किया है। प्रत्येक जो मुगल शासक थे उन्होंने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। इसके लिए आप चित्र जो है फिगर 2 को देखेंगे जो कि तैमूर और मुगल के जो ग्रुप था उससे रिलेटेड है। तो देखो बेटा पिक्चर, ये देखो फिगर 2 में एक मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1700 टू 1712 ऑफ तैमूर। हिज डिसेंडेंट्स अरेड द मुगल एम्परर्स, तैमूर इज द सेंटर। ये देखो ये पिक्चर जो शो की गई है उसमें उत्तराधिकारी तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राट की एक छोटी मिनिएचर पिक्चर है और इसमें बीच में तैमूर है और उसके दाहिने और उसके पुत्र मीरन शाह हैं जो प्रथम मुगल सम्राट थे। सम्राट बाबर का लकड़ दादा था और उसके बाद अब्बू सैद हैं बाबर के दादा, तैमूर के भाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हैं बाबर के परदादा और फिर उमर शेख हैं बाबर के पिता। इस प्रकार से कहता है कि उनकी जो पूरी फैमिली है उसको इस पिक्चर में शो किया गया है। ये बीच में तैमूर और इसके साइड में उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उनको शो किया गया है। नेक्स्ट है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। जो मुगल सैन्य अभियान था उसके बारे में पढ़ेंगे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 टू 1530 succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. प्रथम जो मुगल शासक थे बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। जब उनकी उम्र केवल कितनी थी? 12 वर्ष उनकी उम्र थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another मुगल ग्रुप। दूसरी ओर अनोदर जो मुगल ग्रुप थे उस बेगों के आक्रमण के कारण, उनके इन्वेजन मीन्स आक्रमण के कारण उसे अपनी जो पैतृक गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। वो काफ़ी लंबे समय तक भटकते रहे, अनेक वर्षों तक वो भटकते रहे और आखिर में उन्होंने 1504 में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। इब्राहिम लोदी को उन्होंने पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर भी अपना कब्जा कर लिया। आगे देखो बेटा टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल, स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। कहता है कि टेबल फर्स्ट में मुगलों के प्रमुख जो सैनिक अभियान थे उनको दिखाया गया है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्या आप इसमें किसी भी ऐसे घटनाक्रम को ढूंढ सकते हैं जिसकी क्या की गई हो, लॉन्ग टर्म पैटर्न, पुनरावृत्ति की गई हो। फॉर एग्जाम्पल you will notice for example that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority। कहता है कि जो अफगान थे, उन गौर करें कि इसमें जो अफगान थे मुगल सत्ता के लिए उनको क्या था, इमीडिएट तत्कालिक एक खतरा था। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहम्स। कहता है कि अगर हमें क्या करना है, मुगल्स और अहम के रिलेशंस को देखना है तो इसके लिए हम चैप्टर 7 देखेंगे, 6 के साथ देखना है तो इसके लिए हम चैप्टर 8 और 10 देखेंगे और मेवाड़ और मारवाड़ के साथ हम चैप्टर 9 में देखेंगे। उनके संबंधों के बारे में हमें पता चलेगा। हाउ वाज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। डिड द एनेक्शंस ऑफ गोलकुंडा, बिरजापुर, औरंगजेब रीजन एंड हॉस्टिलिटीज इन द दक्कन। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बिरजापुर पर जो अधिग्रहण कर लिया था से दक्कन के युद्ध का अंत हो गया था।
अब इसमें देखो बेटा साइड में फिगर 4, कैनन्स वर an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of the Panipat. तोपों और जो गोला बारूद था उनका यूज सबसे पहले किसने, बाबर ने किया था। 16th सेंचुरी में जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इसका फर्स्ट बैटल पानीपत में बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इसका यूज किया। नेक्स्ट है देखो गन पाउडर की बात की है। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रोट टू इंडिया फॉर वारफेयर ऑफ द इन द 14th सेंचुरी। गन पाउडर जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इंडिया के द्वारा अपनाई गई 14th सेंचुरी में। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फायर आर्म्स जो थे फर्स्ट टाइम उनका उस क्षेत्र में यूज़ किया गया, सच एज गुजरात, मालवा, दक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन द अर्ली 16th सेंचुरी। मतलब 16th सेंचुरीज में बाबर के द्वारा इनको क्या किया गया, यूज किया गया। बेटा ये टेबल 1 है जिसमें मुगल सम्राट के जो प्रमुख अभियान थे उनको शो किया गया, मुगल एम्परर्स मेजर कंपेन्स एंड इवेंट्स, और उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं थी उनको शो किया गया है। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं जो जिसका टाइम पीरियड 1526 से 1530 था। मीन्स इस टाइम पीरियड की ड्यूरिंग की हम बात करेंगे। 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान जो समर्थक थे उनको उन्होंने हराया बाबर ने। 1527 में डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज ऑफ खानवा। कहता है कि 1527 में खानवा में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपना मुगल नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया। तो ये बेटा बाबर के बारे में था। नेक्स्ट हम करेंगे हुमायूं के बारे में जिसका टाइम पीरियड 1530 टू 1540 और 1555 टू 1556 है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जो उसकी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उसका बंटवारा किया। हिज ब्रोदर्स वर ईच गिवन ए प्रोविंस। कहता है कि प्रत्येक भाई के उसके प्रत्येक भाई को एक प्रोविंस मीन्स प्रांत मिला। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रोदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कोज अगेंस्ट द अफगान कंपिटिटर्स। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान जो कंपिटिटर्स थे के सामने फीका पड़ गया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539, कनूज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कनौज में। इन डिफीटेड के कारण, पराजयों के कारण उसे ईरान की ओर भागने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। अब देखो नेक्स्ट सेकंड में पॉइंट में दिखाया गया है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफीद शाह। ईरान में हुमायूं ने सफीद शाह की मदद ली। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। उन्होंने 1555 में दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया। एंड बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। परंतु वो अगले वर्ष अपनी ही एक बिल्डिंग में दुर्घटना होने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अब हम करेंगे अकबर। इसका टाइम पीरियड है 1556 से 1605। अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन बिकम एम्परर। अकबर की उम्र जो है 13 साल थी जब वो सम्राट बना था। हिज रीजन कैन बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स। उसका जो क्षेत्र था उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 1556 टू 1570। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ। कहता है कि 1556-1570 के मध्य अकबर अपने जो संरक्षक थे बैरम खान और अपने घरेलू जो भी उसके स्टाफ था, कर्मचारी थे,
से क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरी एंड द अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। कहता है कि उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती जो भी राज्य थे मालवा और गोंडवाना तथा अपने जो भी उसके सौतेले भाई थे हाफ ब्रोदर मिर्जा हकीम, रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रोदर मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए और उज़्बेक्स जो थे उनके विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया। 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ और 1569 रणथंभौर पर कब्जा उन्होंने कर लिया। सेकंड पॉइंट देखो, 1570 से 1585 मिलिट्री अभियान इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम। अब ये कहता है सेकंड पॉइंट में कि 1570 और 1585 के बीच में गुजरात के विरुद्ध उन्होंने जो भी सैनिक अभियान चलाए थे, मिलिट्री अभियान हुए, इन कैंपेन्स के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब थर्ड पॉइंट में देखो बेटा, 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। कहता है कि अकबर का जो साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अभियान जारी किए, चलाए। कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफविद्स, कश्मीर वाज एनेक्स्ड एज आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। कहता है कि सफविदी को हराकर उन्होंने कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी उसमें जोड़ लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया था। आगे देखो बेटा, आफ्टर द डेथ कैंपेन्स इन द दक्कन स्टार्टेड एंड बैरर खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। कहता है कि दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बैरर, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता थी वो राजकुमार जो सलीम थे के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई, विचलित हो गई, और यही सलीम आगे जाकर क्या कहलाया था, जहांगीर कहलाया था। नेक्स्ट हम करेंगे जहांगीर, जो कि बचपन में सलीम था। इसका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 से। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान जो थे वो भी मिलिट्री कैंपेन्स जो थे उनको आगे बढ़ाया। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह ने मुगलों की जो सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। कहते कि इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ जो भी सैनिक अभियान चलाए थे वो पूर्णतः अच्छे से सफल नहीं हो पाए थे। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां rebelled in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, marginalize him were अनसक्सेसफुली। जहांगीर के शासक के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए थे, ने विद्रोह किया और जहांगीर की जो पत्नी थी नूर जहां ने, उन्होंने शाहजहां को धकेलने का प्रयास किया, किंतु ये जो प्रयास थे वो क्या रहे, असफल रहे। अब नेक्स्ट है हम करेंगे शाहजहां के बारे में, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1627 से लेकर 1658 तक था। द मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द दक्कन अंडर द शाहजहां। जो दक्कन में शाहजहां थे
उनके जो अभियान थे, कैंपेन्स थे, वो कंटिन्यू जारी रहे। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रेबल्ड एंड वाज डिफीटेड। कहता है कि अफगान अभिजान जहान लोदी जो है उन्होंने विद्रोह किया और वो क्या हुए, उसमें उनकी हार हुई, पराजित हुए। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। कहता है कि इसके बाद जो है जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पर अहमदनगर के जो विरुद्ध अभियान किए थे उसमें बुंदेलों की तो हार हुई थी और ओरछा पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आगे देखो बेटा, इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुली एंड कंधार वाज लॉस्ट टू द सफाविद। कहते हैं कि बाद में उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान जो सफल, परिणाम स्वरूप जो कंधार था सफाविदों के हाथ में चला गया। अब आगे देखो बेटा, 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेज शूड फॉर पीस। 1632 में अंत में अहमदनगर के मुगलों ने के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की जो सेना थी उनसे सुलह के लिए उन्होंने निवेदन भी भेजा। इन 1657 से 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक सक्सेशन अमोंगस्ट शाहजहां सन्स। कहते हैं कि 1657 से 1508 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए मीन्स सक्सेसर्स के लिए काफ़ी झगड़ा शुरू हो गया था। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 brothers including दारासुख वर किल्ड। शाहजहां वाज imprisoned for the rest of life in आगरा। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दादा सिंह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा की कैद में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। नेक्स्ट देखो बेटा, औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक। इसमें देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रेबल्ड अगेन इन द 1680s। कहते कि 1663 में नॉर्थ ईस्ट में अहोमों की पराजय हुई, हार हुई, परंतु उन्होंने 1680 में दोबारा से विद्रोह कर दिया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वर टेम्परेरली सक्सेसफुल। कहते कि उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध जो अभियान चलाए थे उनमें टेम्परेरली सक्सेस मतलब अस्थायी सफलता मिली थी। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबिलियन। मारवाड़ के जो राठौर थे राजपूत ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके का कारण था कि उनकी जो इंटरनल राजनीति थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी जो इंटरनल, और सक्सेसर्स मीन्स जो उत्तराधिकार के जो मुद्दे थे उनको लेकर मुगलों में क्या हुई थी, हस्तक्षेप हुई थी। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठास चिफ्टेन शिवाजीज वर इनिशियली सक्सेसफुल। कहता है कि इसमें मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल जो अभियान हुए थे, कैंपेन्स हुए थे, स्टार्टिंग में तो वो सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा में जो स्थित थी जो मुगल कैद खाना था उससे क्या हो गए, भाग निकले थे। उन्होंने अपने को एक स्वतंत्र शासित घोषित करने के लिए मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया, दोबारा से अभियान स्टार्ट कर दिया, कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। प्रिंस अकबर रेबल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डक्कर सल्तनत। ही फाइनली फ्लैड टू सफविद ईरान। राजकुमार जो अकबर थे उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके कारण मराठा और दक्कन की जो सल्तनत थी उसका भी सहयोग मिला और लास्ट में क्या हुआ कि सफाविद जो थे वहाँ से भाग निकले।
अब सेकंड पॉइंट देखो बेटा, आफ्टर अकबर रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डक्कन सुल्तान्स। कहता है कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध क्या की, आर्मी भेजी। बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकंडा इन 1687। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द दक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर। कहते 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठा के लिए जो छापामार पद्धति थी उसका उपयोग करना शुरू किया और उनके विरुद्ध जो भी कैंपेन्स चलाए उसको भी उन्होंने खुद ही संभाला। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया। औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया में भी सिखों का, जाटों का और सतनामियों का और उत्तर पूर्व में जो अहोम और दक्कन मराठे थे, नॉर्थ ईस्ट में अहोम और जो दक्कन मराठे थे उनके विद्रोह जो थे उनका सामना भी करना पड़ा। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमोंगस्ट हिज सन्स। उसकी मृत्यु के पश्चात उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके जो उत्तराधिकार था उसके लिए क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो ये थी बेटा किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1658 से 1707। टेबल फर्स्ट में हमने मुगल एम्परर्स और उनके जो मेजर कैंपेन्स थे या इवेंट्स थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।